हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लॉ एकेडमी। दिस इज़ एडवोकेट स्नेहा सोनी और आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ 2018। अभी हम 2018 डिस्कस करेंगे, देन 19, देन 2020। रिसेंटली 3 इयर्स का एवरेज हमको लेके चलना चाहिए फॉर द रिसेंट केसेस। तो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो एंड दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MPPCSJ, बिहार मेंस एंड बिहार APO। ओके, तो लेट्स बिगिन विद दिस PPT। तो सबसे पहले जो हमारा केस है, इट इज़ शक्ति वाहिनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस। तो ये केस आपका है, दिस केस इज रिलेटेड टू खाप पंचायत। खाप पंचायत केस भी इस केस को कहते हैं, ठीक है। और ये इस केस में ये हेल्ड हुआ था कि जो खाप पंचायत है उसका इंटरफेरेंस मैरिज में नहीं होना चाहिए जब मैरिज कंसेंटिंग कपल्स के बीच में है। यानी कि अगर दो लोग हैं, एक वुमेन है, एक मैन है, अगर दोनों की कंसेंट से विद कंसेंट अगर शादी होती है तो खाप पंचायत अगर इसमें इंटरफेयर करती है तो इट इज़ इलीगल। क्या है ये? इलीगल हो जाएगा। एंड द जजेस हु वर इन्वॉल्व्ड इन दिस केस वर CJI, ऑनरेबल CJI दीपक मिश्रा जी, देन ऑनरेबल जस्टिस AM खानविलकर एंड डॉक्टर ऑनरेबल जस्टिस डॉक्टर DY चंद्रचूड़ जी। ओके, 3 जजेस बेंच थी और ये जजमेंट आया था 27 मार्च 2018 में। नेक्स्ट केस की अगर हम बात करें, दैट इज लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ UP 2018 का केस है। तो ये केस आपका रिलेटेड है ऑनर किलिंग से। दिस केस इज रिलेटेड टू ऑनर किलिंग। और ऑनर किलिंग के साथ साथ बेसिकली ये बात करता है कि लॉ इन मेक ऑनर किलिंग इज़ अ सीरियस ऑफेंस। मतलब एक लॉ बनाना चाहिए जिसमें कि ऑनर किलिंग को एक सीरियस ऑफेंस मानना चाहिए, ठीक। बेसिकली ये जो जजमेंट आया था, इट वाज ये जजमेंट आया था ताकि जुडिशियल नोटिस, सुप्रीम कोर्ट टुक अ जुडिशियल नोटिस ऑफ harassment, threat and violence जो कि होती थी किनके साथ? यंग वुमेन्स और मेंस के साथ होती थी जो आउटसाइड द कास्ट या आउटसाइड द फेथ जाके कोई शादी करते थे। तो यहाँ पे बेसिकली आपका जो खाप पंचायत है और लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ UP का जो केस है, दे आर कोरिलेटेड एंड द जजेस बेंच वर दीपक मिश्रा, CJI दीपक मिश्रा जी, ऑनरेबल AM खानविलकर जी एंड DY चंद्रचूड़ जी। नेक्स्ट केस है हमारा, नेक्स्ट केस इज अबाउट शफीन जहान वर्सेस अशोकन KM 2018 का केस है। तो इस केस को और क्या कहा जाता है? बेसिकली ये केरला का केस है। तो केरला हादिया @ अखिला केस, इस केस को हम ये भी कहते हैं, ठीक। बेसिकली इस केस में ये हेल्ड हुआ था कि चॉइस ऑफ फेथ, कि हम किसके ऊपर भरोसा करें, हम कौन सा रिलीजन फॉलो करें, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। बेसिकली हुआ क्या था, हादिया और शाफीन इन्होंने की थी शादी, वो भी पेरेंट्स की कंसेंट के खिलाफ। तो हादिया के जो पेरेंट्स थे उन्होंने बोला कि उनकी बेटी का, डॉटर का क्या किया गया है? ब्रेन वॉश किया गया है। उसके बाद शादी की है और हादिया की जो एज थी दैट वाज 25 इयर्स, ठीक। और यहाँ पे जो केरला हाई कोर्ट थी उन्होंने क्या की थी, जो मैरिज थी उसको एनल्ड कर दिया था। द मैरिज वॉज हेल्ड एनल्ड बाय केरला हाई कोर्ट। उसके बाद क्या हुआ कि शेफीन ने रिट किया
कि भाई हमारी शादी आप कैसे एनल कर सकते हो, और ये किया इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो मैरिज थी जिसको एनल्ड कर दिया था केरला हाई कोर्ट ने, उसको क्या किया, रिस्टोर किया। सुप्रीम कोर्ट रिस्टोर्ड द मैरिज एंड द जजेस वर जस्टिस दीपक मिश्रा जी, ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा एंड A.M. खानविलकर एंड डॉक्टर D.Y. चंद्रचूड़ जी। ओके, नेक्स्ट केस इज जस्टिस K.S. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का केस। बेसिक, और इस केस को हम और क्या बोलते हैं, इस केस को हम बोलते हैं आधार केस। आधार केस बोलते हैं या आधार स्कीम बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे बात किया गया था जो आधार की स्कीम और राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात की गई थी। तो इस केस में आपकी थी 9 जजेस बेंच थी। यहाँ पे आपको जजेस के नाम थोड़ा याद करना पड़ेगा, तो क्योंकि जिस तरह से बिहार में इन्होंने फ्रेम किया था क्वेश्चंस रिगार्डिंग द जजेस, तो यहाँ पे अब आपको थोड़ा सा जजेस के लिए अवेयर रहना पड़ेगा। तो 9 जजेस की जो बेंच थी उसमें थे जगदीश सिंह खेहर, that was the CJI, then Honorable Justice Chalmeshwar, then S.A. Bodbe, then R.K. Agrawal, Honorable Justice Rohinto Feli Nariman. Next was Honorable Justice Abhay Manohar Sapre and Justice Dr. D.Y. Chandrachud ji, Justice Sanjay Kishan Kaul and Justice S. Abdul Nazir। ये 9 जजेस की बेंच थी। ओके, यहाँ पे बोला गया था कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट दैट इट इज इंट्रिंसिक टू लाइफ and liberty and is protected under Article 21 of the Constitution. Next case is regarding Shaira Banu versus Union of India case. Next case is Shaira Banu versus Union of India 2017 का केस है ये। तो वेल नोन केस है, सभी ने देखा था। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रिपल तलाक केस। इस केस में क्या डिक्लेयर किया गया था कि इंस्टेंटली ट्रिपल तलाक इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ओके, बेसिकली हुआ क्या था, 2016 में 35-year-old शायरा बानो ने चैलेंज किया था द प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक। ठीक है, तो ट्रिपल तलाक में क्या होता है कि मुस्लिम जो भी होते हैं वो क्या बोल देते हैं, 3 टाइम्स वो तलाक बोलते हैं एंड तलाक इंस्टेंटली हो जाता है। तो यहाँ पे इन द ईयर 2017 सुप्रीम कोर्ट बेंच थी जिसमें थे ऑनरेबल जस्टिस जगदीश सिंह खेहर, देन कुरियन जोसेफ, रोहिंटन फेली नरीमन, जस्टिस उदय उमेश ललित एंड जस्टिस एस अब्दुल नाजिर। इन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि जो ट्रिपल तलाक है वो एट दिस इंस्टेंटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाना चाहिए बाय द रेशियो ऑफ 3:2 की मेजॉरिटी से।
ओके, नेक्स्ट केस इज तहसीन एस पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो ये जो केस है दिस इज रिलेटेड टू लाइंचिंग एंड mob violence. Okay. Now next case, a very important case. ये केस आपकी बात करता है रिलेटेड इंडियन यंग्स लॉयर एसोसिएशन एंड स्टेट ऑफ केरला 2018 केस। इस केस को वेल नोनली हम जानते हैं एज द नेम ऑफ सबरीमाला टेम्पल केस। अब ऐसा नहीं है कि ये सबरीमाला केस 2018 का ही केस था, नहीं, ये जो केस था, दिस केस वाज इनिशियली इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर ऑफ 2006. No, it was initially instituted in the year of 1991 and the case was S. Mahendran versus the secretary Travancore. Travancore is the name of Kerala. Okay. तो यहाँ पे जो केस आया था इट वॉज रिलेटेड टू द बैन इन द टेम्पल एंट्री फॉर वुमेंस। तो जो बैन किया हुआ था बिटवीन द जो वुमेंस का अगर एज 10 to 50 ईयर्स है तो उस एज की महिलाओं का उस सबरीमाला टेम्पल में जाने से आपके ऊपर बैन है, आप नहीं जा सकते हो। तो इस केस में सबसे पहले बात की गई थी इस केस में केरला हाई कोर्ट ने प्रोहिबिशन को फेवर किया था कि हाँ वुमेन्स आर नॉट अलाउड इन दिस टेम्पल एंड यू आर रिस्ट्रिक्टेड कि आप नहीं जाओगे, और ये जो रिस्ट्रिक्शन है इट इज़ नॉट अ डिस्क्रिमिनेशन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, देन इसके बाद 2006 में यंग लॉयर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली अगेंस्ट दिस, PIL डाली, नॉट रिट, इन्होंने PIL फाइल की अगेंस्ट दिस जजमेंट। तो ऑन 8 सितंबर 2018 में कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी जिसको हेड किया था जस्टिस दीपक मिश्रा जी ने, एंड बाय द रेशियो ऑफ 4:1 ये बोला गया था कि जो रिस्ट्रिक्शन ऑफ वुमेन इन रिलीजियस प्लेसेस फॉर साइकोलॉजिकल रीजंस लोअर्ड हर डिग्निटी। ओके, तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि नहीं, ऐसा कोई बैन नहीं होना चाहिए। ओके, लेकिन यहाँ पे जो बात की गई थी इसमें काफ़ी सारे आपके नॉर्म्स वगैरह और आपके देखे गए थे, जैसे केरला हिंदू प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप ऑथराइजेशन ऑफ एंट्री रूल्स 1965, उसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया था एज इट वाज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 25 का सब क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस हु वर देयर इन दिस केस, एक तो हमारे दीपक मिश्रा जी थे, नेक्स्ट वॉज जस्टिस AM खानविलकर, नाम पता होना चाहिए आपको, रोहिंटन F निर्मन, देन डॉक्टर DY चंद्रचूड़ जी, इसमें ये जो 4 लोग थे दे वर इन द फेवर कि हाँ प्रोहिबिशन होना चाहिए, बट जस्टिस इंदु मल्होत्रा, ऑनरेबल जस्टिस इंदु मल्होत्रा, जिन्होंने अभी 2020 में रजनीश वर्सेस नेहा का मेंटेनेंस पे जो केस था उस पर बहुत अच्छा जजमेंट दिया था, तो इन्होंने बोला कि भाई जो रिलीजियस प्रैक्टिस है उसको हमें डिटरमाइन नहीं करना चाहिए। ओके, वहाँ पे वो किसको भेजना चाहते हैं किसको नहीं भेजना चाहते हैं टेम्पल के अंदर, वो हमको डिटरमाइन नहीं करना चाहिए, वो उनका रिलीजियस है। तो यहाँ पे 4:1 के रेशियो में ये डिक्लेयर कर दिया गया था येस वुमेन कैन एंटर द टेम्पल। ओके, नेक्स्ट केस इज
जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस। तो जो जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, इट वाज चैलेंजिंग द वैलिडिटी, किसकी वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था, ऑफ सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी विच वाज रिगार्डिंग अडल्ट्री। तो यहाँ पे ये कहा गया कि अडल्ट्री इज नॉट अ क्राइम एंड सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी unconstitutional. And the judges, very important, the judges were Justice Rohinton Nariman and Honorable Justice A.M. Khanwilkar, Honorable Justice D.Y. Chandrachud ji, and Indu Malhotra, Honorable Justice Indu Malhotra. Okay, next case is Dr. Subhash, Dr. Subhash Krishnanath महाजन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2018 का केस है ये। तो डॉक्टर सुभाष कृष्णनाथ महाजन, ये केस आपका रिलेटेड है वेदर any statute like the present SC and ST Act, especially enacted for the purpose of protecting weaker section of the society hailing from SC and ST community, can be permitted to abuse by the conventionally converting the same into the weapon of wreaking persons weaken on the opponent। बेसिकली जो SC ST Act है, क्या उसको एक तो हम यूज़ करें अपने लिए, जो वीकर सेक्शन है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन आजकल क्या हो रहा है, एक ट्रेंड बन गया कि SC ST कम्युनिटी को हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि सम ऑफ द पर्सन्स इन द SC कम्युनिटी, SC एंड द ST कम्युनिटीज, दे आर यूजिंग इट एज अ वेपन। तो दिस केस इज रिलेटेड टू दैट प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट केस इज नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। ये आपकी बात करता है डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी। ओके, यानी कि सेक्शन 377 ऑफ आईपीसी इज वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लेकिन जो प्रोविजन हमारा सेक्शन 377 का है वो कंटिन्यू रहेगा टू गवर्न द नॉन कॉन्सेंशुअल सेक्सुअल एक्ट्स अगेंस्ट द अडल्ट्स, all acts of carnal intercourse against the minor and the acts of bestiality। तो दिस जजमेंट वॉज ओवर रूल्ड बाय द अर्लियर जजमेंट। जो एक और जजमेंट आया था सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नास फाउंडेशन 2014 का जो केस था, उसको इन्होंने जजमेंट को ओवर रूल किया एंड द जजेस व दीपक मिश्रा जी, ऑनरेबल जस्टिस दीपक मिश्रा, A.M. खानविलकर जी, ऑनरेबल जस्टिस A.M. खानविलकर, ऑनरेबल जस्टिस A.K. सीकरी, Honorable Justice Indu Malhotra. They were behind this case. Thank you so much. अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।